नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। इस बार सावन का दूसरा सोमवार बहुत सारे संयोग लेकर के आ रहा है और बहुत सारे सुनहरे मौके लेकर के आ रहा है। इस बार सावन का दूसरा सोमवार है, हरियाली अमावस्या है और सोमवती अमावस्या भी है। तो सोमवार पर हरियाली अमावस्या का, सोमवती अमावस्या का अद्भुत संयोग इस बार बनने जा रहा है। तो सावन के दूसरे सोमवार पर क्या प्रयोग किए जाएंगे, किस तरह बाबा शिव की पूजा की जाएगी, ये आपको बताने का प्रयास करेंगे। आपको ये बताएंगे कि केवल फूल और पत्तियों को भगवान शिव को अगर आप अपनी राशि के अनुसार अर्पित कर देते हैं तो आपकी बहुत सारी कामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस सप्ताह का विशेष मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद चाहते हैं, उनकी भक्ति का वरदान चाहते हैं और चाहते हैं कि हर समय भगवान शिव की कृपा आपको मिलती रहे, हर समय वो आपके साथ विद्यमान रहें, तो इस मंत्र को हर समय पढ़ते रहिए। इस मंत्र को कभी मत छोड़िए। भगवान शिव के दो मंत्र नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये दो मंत्र ऐसे मंत्र हैं जिनका निरंतर जितना ज्यादा जप किया जाए उतना ही ज्यादा कल्याण होता है, मंगल होता है। तो आप जीवन में अगर नियमित रूप से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप करेंगे, कुछ ही समय के बाद आपको भगवान शिव के तत्व का, उनके साथ में मौजूदगी का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जैसा आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि इस बार सावन के दूसरे सोमवार पर सोमवती अमावस्या का और हरियाली अमावस्या का संयोग बन गया है। यानी सावन का सोमवार तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, उस दिन अमावस्या होने से हरियाली अमावस्या और सोमवती अमावस्या इसका भी संयोग बना हुआ है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हरियाली अमावस्या का महत्व क्या है। श्रावण के महीने की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। वातावरण में चारों तरफ हरियाली होती है, चारों तरफ पानी होता है, पेड़ पौधे धुले हुए होते हैं और चारों तरफ हरा हरा रंग दिखाई देता है। इसलिए वातावरण की हरियाली के कारण इसको हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इस दिन दान का, ध्यान का और स्नान का विशेष महत्व है। अमावस्या पर दान जरूर करना चाहिए, भगवान शिव का ध्यान होगा और पवित्र नदियों में अगर आप स्नान कर लें तो और भी अच्छा होगा। इसके अलावा हरियाली अमावस्या पर विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पौधे भी लगाए जाते हैं। वैसे तो सावन का पूरा महीना पौधे लगाने के लिए बड़ा उत्तम है, लगाना ही चाहिए, लेकिन हरियाली अमावस्या पर अगर आप अपनी मनोकामनाओं के अनुसार, अपनी जरूरतों के अनुसार पौधे लगाते हैं तो बड़ा कल्याण होता है, बड़ा मंगल होता है। हरियाली अमावस्या पर अगर आप पौधे लगाते हैं तो पौधों के माध्यम से संपन्नता और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। यानी हरियाली अमावस्या पर आप भगवान शिव की पूजा करेंगे, दान करेंगे, पवित्र नदी में संभव हो तो स्नान करेंगे
और पौधे जरूर लगाएंगे। अपनी आवश्यकता के अनुसार एक पौधा तो हर व्यक्ति को हरियाली अमावस्या पर जरूर लगाना चाहिए, अगर वो अपना कल्याण चाहता है, अगर वो अपना मंगल चाहता है। अब हरियाली अमावस्या पर किन बातों का ध्यान रखा जाए, किन नियमों का पालन हरियाली अमावस्या पर जरूर करना चाहिए। देखिए, हरियाली अमावस्या का मतलब वनस्पति की, पौधों की पूजा है। इसीलिए भगवान शिव की पूजा अवश्य होगी बेलपत्र से। हरियाली अमावस्या पर शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर अर्पित करिएगा। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। यानी अगर आप एक बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं तो आपके 3 जन्म के पापों का नाश होता है। तो बेलपत्र हरियाली अमावस्या पर शिव जी को जरूर चढ़ाइए। कोई ना कोई पौधा जरूर लगाइएगा, जैसी आपकी जरूरत हो। वैसे तो देखिए, मैं कहूंगा कि या तो पीपल का, या बरगद का, या बेलपत्र का एक पौधा आप जरूर लगाएं सार्वजनिक स्थान पर, सड़क के किनारे। और बेलपत्र चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं। अन्न और जल का दान करिएगा। देखिए, अमावस्या की जो तिथि है वो पितरों की तिथि है, पूर्वजों की तिथि है। इसीलिए अपने पूर्वजों के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए अगर आप अन्न और जल का दान करते हैं तो वो बड़ा शुभ होता है, बड़ा मंगलकारी होता है। और हरियाली अमावस्या पर शिव मंत्र का जितना संभव हो आप जप करिएगा। आपको एक मंत्र पता है, नमः शिवाय, और दूसरा मंत्र आज कार्यक्रम में आपको बताया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जितना संभव हो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते, इस मंत्र का जप करते रहिएगा। हरियाली अमावस्या पर पशुओं को चारा जरूर खिलाना चाहिए। चंद्रमा की 16वीं कला अमावस्या पर जल में और वनस्पतियों में चली जाती है। जल और वनस्पतियों में अमृत तत्व आ जाता है। इसीलिए पहले जमाने में अमावस्या पर खेत जोतने की मनाही थी, यानी पशुओं को खेती में न लगाएं, पशुओं को चारा खिलाएं ताकि वो पुष्ट हों, स्वस्थ रहें। तो आपको मैं कहूंगा कि पशुओं को अगर आप चारा खिलाते हैं हरियाली अमावस्या पर तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और खास तौर से अगर हरा चारा आप गाय को खिलाएं हरियाली अमावस्या पर तो बहुत कल्याणकारी होगा। अब जैसा आपको बताया कि हरियाली अमावस्या पर पौधे लगाना बड़ा शुभ होता है, इसलिए पौधे जरूर लगाइए। हरियाली अमावस्या के दिन किस मनोकामना के लिए कौन सा पौधा लगाना चाहिए, आइए आपको बताते हैं, ताकि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इस दिन पौधा जरूर लगाएं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए तुलसी का पौधा लगाएं। अपने घर के अंदर लगाएं तुलसी का पौधा, अपने घर के बीचों बीच में लगाएं, या जहां भी चाहें एक तुलसी का पौधा जरूर लगाइएगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा, जीवन अच्छा होगा। धन संपत्ति और कर्ज से मुक्ति के लिए बेलपत्र का पौधा लगाना शुभ होगा। आप बेलपत्र का पौधा अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएं, मेन डोर पर लगाएं, बहुत अच्छा होगा। इससे आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होगी
और कर्जों से आपकी मुक्ति होगी। तो धन संपत्ति अगर चाहते हैं, कर्जों से छुटकारा चाहते हैं, तो मुख्य द्वार पर जमीन में या गमले में बेलपत्र का पौधा लगाइएगा। अगर आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तमाम प्रयास करने के बावजूद संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप हरियाली अमावस्या पर किसी सार्वजनिक स्थान पर, पार्क में, सड़क के किनारे एक पीपल का पौधा लगाइएगा, बहुत शुभ होगा। सुखद वैवाहिक जीवन चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका परिवार बेहतर हो, आपको परिवार का सुख मिले, तो एक बरगद का पौधा, वट वृक्ष लगाइएगा। वैसे भी याद रखिए, जो बरगद का पौधा है या बरगद का वृक्ष है, वो साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। इसीलिए पारिवारिक सुख के लिए, वैवाहिक सुख के लिए एक बरगद का पौधा लगाएं। शिक्षा, करियर और मेधा यानी ब्रेन के लिए आप एक अशोक का पौधा लगाइएगा। अशोक का पौधा भी घर के मुख्य द्वार पर लगाना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। तो अशोक का पौधा एक अपने घर के मेन डोर पर लगाएं। घर में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनकी शिक्षा बेहतर होगी, उनका करियर बेहतर होगा और उनका दिमाग शार्प होगा, उनकी मेधा बढ़िया होगी। अब आप हरियाली अमावस्या पर पौधे लगाएंगे, किसी भी समय लगा लीजिएगा, सुबह लगा लें, दोपहर को लगा लें, शाम को लगा लें, जब भी संभव हो एक पौधा लगाइएगा। पौधों को लगाने की सावधानी क्या है और पौधों को लगाने के नियम क्या हैं, ये भी जान लेते हैं। देखिए, पौधे आप जब भी लगाएंगे, मानसिक रूप से कल्याण की प्रार्थना करेंगे कि पूरा विश्व ठीक हो, मेरा कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो और भगवान की कृपा हम सबको मिले। तो पौधे जब भी लगाएं, मानसिक रूप से कल्याण की प्रार्थना करें। पीपल और बरगद अगर आप लगाएंगे तो ये घर के बाहर ही लगाना बेहतर होगा। हरियाली अमावस्या पर जब आप पौधे लगाते हैं तो संभव हो तो उन पौधों की विशेष देखभाल करिए। कोशिश करिए कि पौधों को प्रोटेक्ट कर दीजिए ताकि वो बड़े हो सकें। अब ऐसा नहीं कि पौधे आपने लगाए, कोई पशु उसको खा गया, तो वो सही नहीं होगा। आप पौधे लगाएं, चारों तरफ बाड़ लगा दें, ध्यान रखें कि पौधे उन्नति कर सकें, उनकी देखभाल करें। और जैसे जैसे ये पौधे फलेंगे फूलेंगे, आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा और आपके जीवन की तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। तो आपको पौधे लगाने हैं, बहुत सारे पौधे लगाएं तो बढ़िया है, नहीं तो कम से कम एक पौधा तो जरूर लगा दीजिएगा। इतना तो हम सब कर सकते हैं। एक पौधा अगर हरियाली अमावस्या के दिन लगाएं तो भगवान शिव की कृपा भी मिलेगी और साथ ही साथ आपका कल्याण होगा। और जो लोग पौधे लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी संतान की उन्नति अच्छी होती है। ये तो बात हो गई हरियाली अमावस्या की। अब सावन के दूसरे सोमवार की भी बात कर लेते हैं। हालांकि हरियाली अमावस्या का संयोग दूसरे सोमवार पर ही बना हुआ है, लेकिन दूसरे सोमवार का महत्व क्या है? देखिए, सावन का दूसरा सोमवार आपको पहले बताया कि अमावस्या को साथ में लेकर आ रहा है, यानी इस बार सावन के दूसरे सोमवार पर हरियाली अमावस्या या सोमवती अमावस्या भी है। अमावस्या की तिथि पितरों की उपासना की तिथि मानी जाती है। इस दिन पितरों का आशीर्वाद, पितरों की कृपा प्राप्त होती है। हम लोग ज्यादातर ये समझते हैं कि अमावस्या की तिथि अच्छी नहीं होती, अमावस्या की तिथि निगेटिव होती है।
लेकिन अमावस्या की तिथि पितरों की उपासना की तिथि है और निश्चित रूप से उनकी कृपा आपको मिल सकती है, निश्चित रूप से आपका मंगल हो सकता है। तो अमावस्या पर, वैसे तो सावन की अमावस्या है ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन सामान्यतः भी जब महीने में अमावस्या आती है तो आपको अपने पितरों की उपासना करनी चाहिए। सोमवार के साथ जो अमावस्या का ये संयोग बनेगा, ये संयोग जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकता है, जीवन की हर मुश्किल को दूर कर सकता है। इस दिन उपवास रखकर अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं और भगवान शिव के मंत्रों का जप करते हैं तो आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं। शिव ऐसे देवता हैं जो बहुत आसानी से मुक्ति और मोक्ष प्रदान कर देते हैं। इसीलिए जब आप अमावस्या पर शिव मंत्र का जप करते हैं, दान करते हैं, तो उससे एक फायदा तो आपको ये जरूर होता है कि उनकी कृपा मिलती है, आपकी समस्याएं दूर होती हैं। लेकिन इससे भी बढ़ के ये होता है कि आपके पूर्वजों की कृपा आपको मिलती है, आपके पितरों का आशीर्वाद मिलता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। अगर आपके जीवन में कोई अज्ञात बाधा है, कुंडली में कोई शाप है या कुंडली में कोई दोष है, खास तौर से अगर राहु या केतु का कोई अज्ञात दोष है, तो इस दिन यानी सावन के दूसरे सोमवार पर जब अमावस्या का संयोग है तो इस दिन पूजा उपासना से विशेष लाभ लिया जा सकता है। पूजा जो आप करेंगे सावन के दूसरे सोमवार पर या सोमवती अमावस्या पर, ये पूजा आप करेंगे प्रदोष काल में। प्रदोष काल का मतलब सूर्यास्त के आसपास का समय होता है, सूर्यास्त के थोड़ा पहले थोड़ा बाद का समय ये प्रदोष काल का होता है। उस समय पूजा करिएगा और इस दिन शिव जी की जो उपासना की जाती है वो विशेष फूल और पत्तियों से की जाती है। देखिए, आपको पहले भी बताया कि सावन का महीना, हरियाली, अमावस्या और सावन का दूसरा सोमवार, ये वनस्पतियों से, ये पेड़ पौधों से प्रभावित है। तो एक तो आपको कोई पौधा लगाना है, पहले ही बता दिया। दूसरा, भगवान शिव की पूजा सामान्यतः हम दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, पंचामृत और तमाम चीजों से करते हैं। लेकिन अमावस्या पर जब शिव जी की पूजा आप करेंगे, हरियाली अमावस्या पर, तो उन्हें अलग अलग तरह के फूल या अलग अलग तरह की पत्तियां अर्पित करेंगे। और ये अर्पित करके जब आप शिव जी की पूजा करेंगे सावन के दूसरे सोमवार पर, तो आपका कल्याण और मंगल जरूर होगा। अब आपको बताते हैं कि सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव को कौन से फूल या कौन सी पत्तियां अर्पित करनी चाहिए जिससे आपको लाभ हो। अगर आप सावन के दूसरे सोमवार पर शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प अर्पित करते हैं तो मनचाही संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर धतूरे का फूल अर्पित करके प्रार्थना करें, आपको मनचाही संतान मिलेगी। और आपको पहले भी बताया कि बेल पत्र तो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। अगर आप बेलपत्र अर्पित करते हैं शिवलिंग पर तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी और आपके आयु की वृद्धि होगी। बेलपत्र अर्पित करने जैसा सुंदर काम कोई भी नहीं है। जपा कुसुम यानी गुड़हल का फूल, लाल गुड़हल का फूल जपा कुसुम अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होते हैं। जीवन में बहुत ज्यादा मुकदमेबाजी है, विवाद है, शत्रुता है, विरोध है,
ऐसी स्थिति में आप सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा शिव को जपा कुसुम गुड़हल का फूल अर्पित करिएगा। आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। अगर आप बेले का पुष्प अर्पित करते हैं, आप पुरुष हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो सावन के दूसरे सोमवार पर शिव जी को बेले का पुष्प अर्पित करें। ऐसा करने से आपको सौभाग्यवती और सुशील पत्नी मिलेगी। अच्छी पत्नी मिलने का, जिसके साथ वैवाहिक जीवन सुंदर हो, आपके लिए संयोग बनेगा अगर आप बेले का पुष्प भगवान शिव को अर्पित करते हैं। अगर आपको जीवन में धन और संपत्ति चाहिए, आपके जीवन में दरिद्रता है, पैसे रुपयों की बड़ी कठिनाई है, बड़ी मुश्किल है, तो हर श्रृंगार के फूल आप शिवलिंग पर अर्पित करिए। हर श्रृंगार के फूल अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपको धन और संपत्ति की प्राप्ति होगी। हर श्रृंगार के फूलों से अगर शिव जी की वैसे भी पूजा की जाए तो धन और संपत्ति की प्राप्ति आसान होती है। अगर आप शिवलिंग पर शमी के पौधे के पत्ते अर्पित करते हैं, शमी पत्र अर्पित करते हैं, तो इससे पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शमी के पत्ते अगर आप अर्पित करें, छोटे छोटे पत्ते होते हैं शमी के, ये आप अगर शिवलिंग पर अर्पित करके प्रार्थना करें तो आपके पापों का प्रायश्चित होगा, पापों का नाश होगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप कोई भी फूल या कोई भी पत्ती शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं तो उसके बाद जल जरूर अर्पित करिएगा। आप कुछ भी अर्पित कर दें, अगर आपने शिव जी को जल अर्पित नहीं किया तो आपकी पूजा संपन्न नहीं होगी। और शिव जी की पूजा में केतकी और केवड़ा ये अर्पित करना निषिद्ध है। भगवान शिव की पूजा में केतकी और केवड़ा आपको बिल्कुल नहीं अर्पित करना है। भगवान शिव का शाप है केतकी को कि वो भगवान शिव की पूजा में प्रयोग नहीं की जाएगी। तो सावन के दूसरे सोमवार पर दो बातों को आपको करना है। एक, आपको एक पौधा लगाना है जरूर से, क्योंकि हरियाली अमावस्या भी है, और भगवान शिव की पूजा करनी है फूल और पत्तियों के माध्यम से। इसके अलावा आपको बताते हैं कि आप अपनी राशि के अनुसार सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव की पूजा कैसे करेंगे और कैसे उस पूजा से आपका कल्याण होगा, कैसे उस पूजा से आपका मंगल होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करिएगा। 9 बेलपत्र कम से कम आपको अर्पित करने हैं, या एक ही बेलपत्र जल से धो करके 9 बार आप शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। और आप सावन के दूसरे सोमवार का उपवास भी रखिएगा, ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। मेष वाले थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के और पारिवारिक मामलों को लेकर के परेशान हैं, इसीलिए अगर वो शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करके प्रार्थना करेंगे और सोमवार का उपवास रखेंगे तो स्वास्थ्य की जो बाधाएं हैं वो आपकी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। नमः शिवाय का जप भी आप कर लीजिएगा। वैसे तो सबको करना चाहिए, लेकिन मेष राशि वाले खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते सावन के सोमवार पर नमः शिवाय का अगर जप करेंगे तो उनके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि वालों के पारिवारिक जीवन में
फैमिली लाइफ में थोड़ी समस्या, थोड़ी प्रॉब्लम इस समय दिखाई दे रही है और ज्यादातर ये पारिवारिक समस्याओं से परेशान हैं। आपको अपने पारिवारिक जीवन को, अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करना है। सावन के दूसरे सोमवार पर आप इसको बेहतर कर सकते हैं। भगवान शिव को सफेद फूल आपको अर्पित करना है। श्वेत फूल अर्पित करिएगा। याद रखिए, केतकी का फूल अर्पित नहीं करेंगे। शिव जी को सफेद फूल अर्पित करें और ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक आपको सावन के दूसरे सोमवार पर जप करना है। आप जितना जप करेंगे इस मंत्र का और जितनी प्रार्थना करेंगे भगवान शिव से, आपका पारिवारिक जीवन और आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बेहतर होता चला जाएगा। मिथुन राशि, देखिए आपकी समस्या क्या है। एक तो करियर को लेकर थोड़ी परेशानी चल रही है इस समय, और दूसरा मिथुन राशि वाले बेवजह अपयश के शिकार हो रहे हैं। दूसरों के चक्कर में बेवजह झंझटों में पड़ रहे हैं और बेवजह की अपयश की संभावना बन रही है। करियर में प्रेशर बहुत है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। क्या करेंगे मिथुन राशि के लोग? दूर्वा ले आएं। दूर्वा यानी दूब घास, जो भगवान गणेश को आमतौर पे हम अर्पित करते हैं, वो आप दूर्वा ले आइएगा और दूर्वा के कम से कम 9 हिस्से कर लीजिएगा, 9 टुकड़े बना लीजिएगा और एक एक करके 9 बार आप शिवलिंग पर दूर्वा अर्पित करिएगा। आप चाहें तो दूर्वा की एक माला भी बना सकते हैं और दूर्वा की ये माला आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, बहुत शुभ होगा। इसके अलावा शिव मंत्र का जप करें और हमारे विद्वान दर्शक जानते हैं नमः शिवाय का जप करें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जप करें, बहुत अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा आप शिव मंत्र का जप करेंगे और दूर्वा अर्पित करके प्रार्थना करेंगे, उतना ही कल्याण होगा आपका। और एक पीपल का पौधा मिथुन राशि वालों को जरूर लगाना है। अगर एक पीपल का पौधा आप लगा देते हैं सावन के दूसरे सोमवार पर, संतान को लेकर के या संतान की उन्नति को लेकर के आपके मन में जो चिंताएं हैं, जो दिक्कतें हैं, वो चिंताएं, वो दिक्कतें आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। कर्क राशि, भगवान शिव की सबसे ज्यादा नजदीकी जो राशि है वो कर्क राशि है, क्योंकि चंद्रमा इस राशि के अधिपति हैं और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर हैं। तो कर्क वालों को तो भगवान शिव की कृपा हमेशा चाहिए ही। अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो भगवान शिव को बेलपत्र आपको अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को 9 बेलपत्र अर्पित करें या एक एक करके एक ही बेलपत्र को 9 बार अर्पित करें। और हर बार जब बेलपत्र अर्पित करेंगे तो मन ही मन में कहेंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये कहेंगे और शिव जी को बेलपत्र अर्पित करेंगे। मंदिर में दीपक जरूर जलाइएगा। सावन के दूसरे सोमवार पर संध्या काल में एक घी का दीपक शिव जी के मंदिर में जरूर जलाइएगा, बहुत शुभ होगा। आपके जीवन में जो इस समय एक ब्लॉकेज आ गई है, जो एक रुकावट आ गई है, आपके तमाम महत्वपूर्ण काम बीच में रुक गए हैं, वो तमाम काम आपके बन जाएंगे इस छोटे से उपाय से। और आप किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या भोजन का दान भी करिएगा। अगर आप सावन के दूसरे सोमवार पर ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं,
आपका कल्याण जरूर होगा। और याद रखिए, जीवन में जो ब्लॉकेज चली आ रही है, जीवन में जो बाधा चली आ रही है, इस छोटे से उपाय से वो बाधा दूर हो जाएगी। सिंह राशि, स्वास्थ्य का मामला अच्छा नहीं है। पारिवारिक चिंताएं इस समय परेशान कर रही हैं और करियर को लेके ऊहापोह की, कंफ्यूजन की स्थिति आपके लिए बनी हुई है। क्या करेंगे? सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव को जवा कुसुम यानी गुड़हल का फूल ये आप अर्पित करेंगे। कम से कम 3 गुड़हल के फूल हों तो बढ़िया है, नहीं तो 1 गुड़हल का फूल 3 बार आप शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। और इसके बाद यथाशक्ति जितना संभव हो शिव मंत्र का आपको जप करना है। नमः शिवाय का जितना ज्यादा आप जप करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए कल्याणकारी होगा, उतना ही ज्यादा आपके लिए मंगलकारी होगा। और किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सिक्कों का दान आप कर दें, क्वाइंस का, 1 रुपए के सिक्के हों, 2 के हों, 5 के हों, 10 के हों, 20 के हों, जितना संभव हो क्वाइंस का, सिक्कों का दान अगर किसी निर्धन व्यक्ति को कर दें तो आपके लिए बड़ा बढ़िया होगा। और करियर को लेकर के जो असंतोष है, करियर को लेकर के जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। कन्या राशि, कन्या राशि के लोग अपने पारिवारिक जीवन को लेके, अपनी फैमिली लाइफ को लेके परेशान हैं। संतान को लेकर भी थोड़ी चिंताएं हैं और कहीं न कहीं उनको बेवजह का अपयश भी इस समय मिल रहा है। कन्या राशि वालों का समय थोड़ा सा कठिन चल रहा है। क्या उपाय करें सावन के दूसरे सोमवार पर कि उनके मन की, उनके परिवार की, उनके जीवन की जो चिंता है वो दूर हो जाए? सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव को भांग और धतूरा ये आपको अर्पित करना चाहिए। भांग और धतूरा शिवलिंग पर अर्पित करिएगा और प्रार्थना करिएगा कि प्रभु मेरे जीवन में जो विष है, मेरे जीवन में जो मुश्किल है, वो मुश्किल दूर हो जाए। इसके बाद शिव मंदिर में एक घी का दीपक जला दीजिएगा और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिएगा। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। और अगर शिव पंचाक्षर स्तोत्र नहीं पढ़ पाते तो आप केवल नमः शिवाय अधिक से अधिक जप लीजिएगा। ये आप सावन के दूसरे सोमवार पर अगर कर लेते हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी पारिवारिक बाधाएं, धीरे धीरे आपकी जीवन की बाधाएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तुला राशि, एक तो विवाह को लेके दिक्कतें हैं, विवाह को लेके थोड़ा विलंब हो रहा होगा या थोड़ा सा वैवाहिक मामलों में दिक्कत होगी। और दूसरा, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं है और इस समय स्वास्थ्य को लेकर के आपको झटके भी लग सकते हैं। क्या करें कि तुला राशि वालों का जीवन अच्छा हो जाए? सावन के दूसरे सोमवार पर शिव जी को ऋतु फल अर्पित करेंगे। जो इस मौसम के फल हैं वो भगवान शिव को अर्पित करें। आम अर्पित करें, सबसे बढ़िया होगा। भगवान शिव को ऋतु फल, आम के रस से भी भगवान शिव का अभिषेक होता है, वो चाहे वो करें या आम का फल, ऋतु फल भगवान शिव को अर्पित करें। सोमवार का आपको उपवास रखना है। सावन के दूसरे सोमवार पर उपवास रखिएगा और जितना संभव होगा नमः शिवाय का जप करिएगा।
ओम नहीं लगाएंगे, केवल नमः शिवाय आप जितना ज्यादा सावन के दूसरे सोमवार पर पढ़ते जाएंगे, जितना ज्यादा ये मंत्र जपते जाएंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी बाधाएं दूर होती जाएंगी। वृश्चिक राशि, करियर किस दिशा में जा रहा है, जीवन किस दिशा में जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है और ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि जीवन किस रास्ते पर जा रहा है। क्या करेंगे? भगवान शिव को शमी पत्र यानी शमी के पौधे के जो पत्ते हैं, ये आप शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। अर्पित करके जल अर्पित करिएगा और प्रार्थना करिएगा शिव जी से कि जीवन में सेटलमेंट हो जाए। जीवन जिस दिशा में बिना कारण के आगे बढ़ रहा है, कम से कम सही दिशा में चले। और किसी निर्धन व्यक्ति को खाने की वस्तु का दान करें, खासतौर से खीर का अगर दान करें या अगर सफेद मिठाई का दान करें तो बहुत कल्याण होगा, बहुत मंगल होगा। धनु राशि, धनु राशि वालों के करियर में कुछ उतार चढ़ाव है। कुछ उनके शत्रु और विरोधी उनको परेशान कर रहे हैं और कुछ उनके जीवन में आकस्मिक घटनाएं ऐसी घट रही हैं जो उनके जीवन में उनके लिए दिक्कतें दे रही हैं। क्या करें? शिव जी को सुगंधित फूल अर्पित करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। खुशबू वाले फूल, सुगंधित फूल सबसे ज्यादा बढ़िया होगा कि आप शिव जी को गुलाब का पुष्प अर्पित करें। शिव जी को अगर आप गुलाब का फूल अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और सावन के दूसरे सोमवार पर जितना संभव होगा नमः शिवाय का जप करिएगा। आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। मकर राशि, भगवान शिव को ऋतु फल अर्पित करेंगे। आम का फल हो तो बहुत ही बढ़िया है। और शिव जी के मंदिर में घी का एक दीपक जला दीजिएगा। और सावन के दूसरे सोमवार पर सुबह शाम दोनों समय एक एक बार रुद्राष्टक का पाठ करिएगा। जो बेवजह का प्रेशर है, बेवजह की बढ़ती जिम्मेदारियां हैं, उससे आपको छुटकारा मिल पाएगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य को बेहतर करना है। सावन के दूसरे सोमवार पर शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें। साथ ही साथ नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर या सार्वजनिक स्थान पर एक बेलपत्र का पौधा लगा दें। आपका कल्याण होगा, मंगल होगा, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। और अंतिम राशि मीन राशि, करियर में सफलता मिले, उन्नति हो। भगवान शिव को पीला फूल अर्पित करिएगा। एक घी का दीपक उनके मंदिर में जला दीजिएगा। और नमः शिवाय का जितना ज्यादा से ज्यादा आप सावन के दूसरे सोमवार पर जप करेंगे, आपका कल्याण होगा, मंगल होगा। करियर को लेकर के जो भी बाधाएं, जिस भी तरह की बाधाएं चली आ रही हैं, वो बाधाएं आपकी निश्चित रूप से दूर होंगी। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान शिव की कृपा आपको मिलती रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।